आपके लिए डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ प्रॉब्लम जो अलग अलग प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। आज मैं एक नई प्रॉपर्टी के साथ आपके सामने आया हूँ और ये बताने की कोशिश करूंगा कि इस प्रॉपर्टी पर हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टी क्या है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या है। यह है प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कोई इंटीग्रल फंक्शन दिया हुआ है और इसकी लिमिट -a से a मतलब सेम इंटीजर का एक नेगेटिव से पॉजिटिव दिया हुआ हो, तो इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, ऐसे सिचुएशन में इसके दो रिजल्ट होते हैं, आइदर वन, या तो ये रिजल्ट आएगा या तो ये आएगा। मतलब या तो इसका रिजल्ट 2 इंटीग्रल ऑफ 0 टू a f of x dx ऐसा तब होगा जब आपका फंक्शन इवन फंक्शन होगा। इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे इसके दो रिजल्ट होंगे। एक ये रिजल्ट आ सकता है, ऐसा तब होगा जब आपका फंक्शन इवन होगा, या इसका रिजल्ट 0 होगा, ऐसा तब होगा जब आपका ये फंक्शन ऑड होगा। अब चैलेंजेज है कि हम कैसे पहचानेंगे कि गिवन फंक्शन ऑड है या इवन है। तो आइए इसके लिए जब हम क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाएंगे, इस प्रॉपर्टी का यूज करके दिखाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्वेश्चन सोल्व करने वक्त कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फंक्शन ऑड है या इवन है। मैंने कुछ क्वेश्चंस ये लिखे हैं, देखिए आप। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसकी लिमिट -π/2 से π/2 है। ये सेकेंड क्वेश्चन -1 से 1 इसकी लिमिट है। ये कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन लेकर आया। थर्ड क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही है, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन। ये इसी तरह के प्रॉपर्टी पर बेस्ड सारे क्वेश्चन। तो आइए समझते हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं कि इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखते हैं कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये -π/2 से π/2 और ये फंक्शन है आपका sin स्क्वायर एक्स dx। सबसे पहले इस फंक्शन को हमने लिखा, हाँ जी लिख लिया। अब इसके वेरिएबल को निगेटिव कर दिया और चेक करके देखता हूँ ये क्या आउटकम्स लेकर आती है। आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा होता है। पता है आपको क्यों होता है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अगर आपके पास माइनस थीटा है किसी भी ट्रिगो रेशियो के साथ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, तो माइनस साइन थीटा। तो इसका भी कुछ रिजल्ट ऐसे ही आएगा, माइनस साइन एक्स। बट इस पर पावर क्या है? 2। इवन पावर होने के कारण ये माइनस कैंसिल हो गया, हमें फिर से साइन स्क्वायर ही मिल गया, मतलब एफ ऑफ एक्स। तो मैंने ये बताया प्रॉपर्टी में कि अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि आपने वेरिएबल को नेगेटिव किया, इवन देन आपका फंक्शन पॉजिटिव में आता है, तो ये आपका इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है। अगर आपको मालूम हो गया इवन फंक्शन है, तो आपका जो इंटीग्रल है, जो आपको ये दिया गया है इंटीग्रल प्रॉब्लम, ये इस फॉर्म में आ जाएगा, 0 से π/2 sin स्क्वायर। अब इसे हम कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ पर भी एक स्पेशल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम। अब हमारे पास ये प्रॉब्लम है, अब इसे हमें सोल्व करना है। कैसे सोल्व कर सकते हैं? हम इसे लिख लेते हैं i = 2, 0 से π/2 इसकी लिमिट है, ये साइन स्क्वायर एक्स है, ये dx। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, आप इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि अगर 0 से a f of x ऐसे कोई सिचुएशन आती है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, 0 से लिमिट a माइनस एक्स dx। इस वेरिएबल को x को a से माइनस कर करके फंक्शन में पुट कर करके क्वेश्चन को थोड़ा और भी आसान बनाया जा सकता है। जैसे हमने इसमें पुट कर दिया साइन x के बदले π/2 माइनस एक्स, क्योंकि a के जगह पर हमारे पास π/2 है, और इसकी पावर तो ऑलरेडी आपको पता है, पावर 2 है।
अगले स्टेप में देखेंगे लिमिट तो एज इट ही रहेगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, आपने 10th क्लास में भी सीखा होगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये आइडेंटिटी होता है, आपने किया है 10th क्लास में। तो ये साइन पाई अपॉन 2 माइनस एक्स क्या हो गया, कॉस एक्स। पावर क्या है इसकी 2, तो 2 लगा दिया। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब आप इन दोनों इक्वेशन को देखें, आई प्लस आई ऐड कर कर, है ना, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं तो ये 2i, 2 देखिए इसमें भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो आप 2 कॉमन लेते हुए दोनों ही फंक्शन को आप ऐड कर देते हैं। जैसे ही ऐड करते हैं तो इसके आउटकम्स आते हैं आपके पास, क्या क्या आते हैं आउटकम्स, आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, मतलब 1 आएगा। 1 मतलब ये dx सिर्फ बचेगा। अब dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन होता है आपका x। इसकी लिमिट क्या है, इसकी लिमिट है 0 से पाई अपॉन 2। अब इसमें पाई अपॉन 2, ये भी ध्यान रखें कि ये 2 है, इसमें भी 2 लगेगा, यहाँ पर भी, यहाँ भी 2 होगा। और जब आप इसको लिमिट अप्लाई करेंगे पाई अपॉन 2 माइनस 0, तो आपके पास 2 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 2 आएगा। 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो 2i इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, पाई। तो i की वैल्यू क्या हो गया, पाई अपॉन 2, मतलब आपका इंटीग्रल, इस इंटीग्रल का सॉल्यूशन आपका आपने निकाल लिया। तो आपने देखा कि सबसे पहले गिवन फंक्शन को पहचानना जरूरी है कि वो फंक्शन ऑड है या इवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने पाया कि ये फंक्शन इवन है, तो आपने इसको इस तरह सोल्व किया, एक नई प्रॉपर्टी आपको मिला, इस प्रॉपर्टी को आपने यूज किया, सोल्व कर दिया। अब हम दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसका एक और क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। फटाफट मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ ताकि प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आ जाए और बचे हुए क्वेश्चन को आप आसानी से कर लें। देखते हैं क्या है प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है साइन की पावर 5x और कॉस की पावर 8। इसमें लिमिट है आपका माइनस पाई अपॉन 2, इसमें लिमिट शायद मैंने -1 लिखवाया, -1 से 1 लिखवाया है, -1 ये है। अब आपके पास ये लिमिट है, इसको सोल्व करना है। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि आप फंक्शन को लिखेंगे, फंक्शन आपने लिख दिया और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, मतलब चेक करेंगे, आप चेक करके देखना है। चेक करके ये देखेंगे कि आप चेक कर रहे हैं कि आपका फंक्शन ऑड है या इवन है, चेक करके देखना है। आपने जैसे ही इसमें पुट किया -x cos में माइनस, जैसा कि आपको बताया कि ट्रिगो रेशियो में आपका फंक्शन साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा देता है, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा देता है। ये बात को ध्यान रखें कि माइनस थीटा ब्रैकेट के अंदर है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और कॉस पॉजिटिव होता है। इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 5 है, इसकी पावर क्या है 4 है। अंदर में रिजल्ट आया माइनस साइन एक्स, पावर ऑड है तो माइनस रह जाएगा। इसमें अंदर में रिजल्ट आया कॉस एक्स, पावर इवन है तो इसके माइनस तो है ही नहीं इसमें, क्योंकि प्लस में होता है। कॉस माइनस एक्स की वैल्यू कॉस एक्स होगा, जैसे कॉस माइनस एक्स की वैल्यू कॉस एक्स होगा। इस पर पावर 4 है तो जैसा है वैसा पावर लग गया। कुल मिलाकर आपका ये फंक्शन जो पहले पॉजिटिव में था अब वो निगेटिव में दिख रहा है, माइनस एफ ऑफ एक्स दिखेंगे। तो आपने ये चेक किया कि हमने जब माइनस एक्स किया वेरिएबल को, थीटा को चेंज किया, नेगेटिव किया, तो ये पूरे फंक्शन नेगेटिव हो गया। इसका मतलब ये जो है कौन फंक्शन है, ऑड फंक्शन। और जैसे ही पता चला ऑड फंक्शन है तो आपके लिए ये क्वेश्चन का रिजल्ट लिखना बेहद आसान हो गया, क्योंकि आपको बता चुका हूं कि अगर ऑड फंक्शन आए तो डायरेक्ट इसका रिजल्ट 0। तो मैंने 6 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस आपको समझाने की कोशिश किया है। कोशिश किया वो सारी चीज़ों को टच करूं, समझाऊं जहां पर बच्चों को प्रॉब्लम होती है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। मैं प्रत्येक
कंसेप्ट में प्रत्येक वीडियो में जब किसी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन बताता हूँ या कोई भी कंसेप्ट पर क्वेश्चन बताता हूँ तो आप नोट किए होंगे कि मैं उसमें से एक या दो क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको सेल्फ अटेम्प्ट के लिए छोड़ देता हूँ ताकि आप भी अटेम्प्ट करके देखें कि ये क्वेश्चन हम कितना कर पाते हैं। और बाद में मैं इसकी सॉल्यूशन भी ऐड करूँगा। आप वीडियो पहचान लेंगे, उसमें लिखा होगा इस तरह से हैशटैग वीडियो नंबर 7/T। तो यहाँ पर SOL लिखा होगा सॉल्यूशन, यही रहेगा हैशटैग, सिर्फ यहाँ SOL डाल दूंगा तो उसकी सॉल्यूशन मिल जाएगा, या इसकी PDF सॉल्यूशन की मैं डाल दूंगा इस वीडियो के साथ। थैंक यू।